बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एफबीए एंड व्हाट इज़ एफबीएम, और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी हमने तफसील से बात की थी। आज हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल करना चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसकी कंपटीशन कम हो, यानी इसकी सेलर कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। मतलब कि बेचने वाले कम हो और ख़रीदने वाले ज़्यादा हो, और जिसमें प्रोडक्ट मार्जिन भी ज़्यादा हो। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो इसमें हम सबसे पहले मंथली सेल देखेंगे कि यह प्रोडक्ट एक महीने में कितना सेल होता है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मसलन कीपा, हेलियम 10 एंड जंगल स्काउट। ये टूल आपको फ्री नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इन टूल्स के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं कि यह प्रोडक्ट महीने में कितना सेल होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह प्रोडक्ट हमारे लिए मुनासिब है कि नहीं। एज, मतलब हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसकी एज मोर देन 90 डेज है, मतलब वो अमेजोन पर उसका रिकॉर्ड 90 डेज से ज्यादा है। प्रोडक्ट हंटिंग में हम प्रोडक्ट एज भी मालूम करते हैं मुख्तलिफ टूल्स के जरिए, जिससे हमें पता चलता है कि यह प्रोडक्ट अमेजोन पर कितने दिनों से है, कितने महीनों से है और कितने सालों से सेल होता है। तो जो प्रोडक्ट अमेजोन पर नया आया हो, उस प्रोडक्ट की 90 दिन से टाइम कम हुआ हो, तो उस प्रोडक्ट को हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, हमारे पास चौथा पॉइंट है रिव्यूज। तो प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त हम इस प्रोडक्ट की रिव्यूज देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की रिव्यूज 50 से कम है तो हम इस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं चलता हूं गूगल की तरफ। तो गूगल ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च लिखूंगा amazon.com। तो इस बार अमेजोन सेलर सेंटर पर हम नहीं जाएंगे, हम बायर अकाउंट पर जाएंगे। तो मैं गूगल सर्च में लिखता हूं amazon.com। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा amazon.com पर। तो यहाँ पर सर्च करेंगे हम पेट सप्लाई की कोई प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं फिर सर्च करूंगा फूड्स पर। सपोज मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। अब मैंने जिस तरह के आप लोगों को कहा था कि इसकी रिव्यूज जो है ना वो 50 से कम नहीं होने चाहिए और 50 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये इसकी रिव्यूज है, देखो। तो इसकी रिव्यू 20,473 है। तो मतलब इसकी रिव्यूज 50 से ज्यादा है, तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेटिंग। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है रेटिंग। जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हम इस प्रोडक्ट की रेटिंग देखेंगे और ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका रेटिंग 4 से ज्यादा हो या 4 के बराबर हो, लेकिन 4 से कम ना हो। ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे
जिसकी रेटिंग 4 से कम हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट में जरूर कोई ना कोई मसला होता होगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए जाते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया था रिव्यूज के बारे में, और अब मैं बता रहा हूं रेटिंग्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग्स कितनी है। तो इसकी रेटिंग है 4.8। तो जिस तरह आप लोगों को मैंने कहा था कि या 4 से ज्यादा होना चाहिए या 4 होना चाहिए, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि ये क्राइटेरिया भी हमारा इस पे पूरा उतरता है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त हम सबसे ज्यादा बीएसआर पर तवज्जो देंगे। अब बीएसआर किया है बेस्ट सेलर रैंक की बीएसआर कम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की बीएसआर जितना कम होगा उतनी ही उसकी ये प्रोडक्ट सेल ज्यादा होती जाएगी। मतलब अगर बीएसआर कम है तो वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती जाएगी, अगर बीएसआर ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट की सेल कम होगी। कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रोडक्ट में ना जाए जिसकी बीएसआर 50,000 से ज्यादा हो, क्योंकि जितना बीएसआर ज्यादा होता जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को रेटिंग भी दिखाया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को रिव्यूज भी दिखाया है कि रिव्यूज कितना होना चाहिए, रेटिंग कितना होना चाहिए। तो रेटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि रेटिंग 4 होना चाहिए या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। रिव्यू 50 होनी चाहिए या 50 से ज़्यादा होने चाहिए, 50 से कम नहीं होने चाहिए। तो अब बीएसआर की बारी है। तो मैं बीएसआर आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर 50,000 से कम है या ज्यादा है। तो अब देखते हैं। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक 54 है, मतलब इसकी सेल बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर्स ऑफ सेलर्स। नंबर्स ऑफ सेलर्स का क्या मतलब? नंबर्स ऑफ सेलर्स का मतलब कि अगर नंबर्स ऑफ सेलर्स कम है तो मतलब यहाँ पर कंपटीशन कम है। अगर नंबर्स ऑफ सेलर ज्यादा है मतलब यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। तो हमें कौन सी प्रोडक्ट में जाना होगा? हमने ऐसी प्रोडक्ट में जाना होगा जिसकी नंबर्स ऑफ सेलर्स कम हो। जब हम किसी बंदे के साथ या किसी प्रोडक्ट्स वाले के साथ कंपटीशन करते हैं तो कुछ ना कुछ सेल तो हमारा होगा ना। ऐसा ना हो कि हम ऐसे प्रोडक्ट में जाए कि उसकी सेलर्स 50, 60, 70 हो, तो हमें ना बाई बुक्स मिलने के चांसेस होंगे, ना हमारा प्रोडक्ट सेल होता जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट में हम जाएंगे जिसकी नंबर्स ऑफ सेलर्स सबसे कम हो। तो नंबर्स ऑफ सेलर्स कम होने चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए किया है, ज्यादा कितनी भी हो लेकिन 3 से कम ना हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्रोडक्ट के नंबर्स ऑफ सेलर्स ज्यादा है मतलब बेचने वाले ज्यादा हो उस प्रोडक्ट के, तो इसका क्या मतलब? उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, उसमें सेलर्स ज्यादा बैठे होंगे, उसमें सेल कम होता जाएगा। तो इसका मतलब कि हम उन प्रोडक्ट में जाएंगे जिसकी नंबर्स ऑफ सेलर्स कम हो। प्रोडक्ट हंटिंग में हम नंबर्स ऑफ सेलर देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की सेलर्स कितने हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसकी सेलर्स कम से कम 3 हो, क्योंकि जितने सेलर्स कम हो इतना कंपटीशन कम हो सकता है, क्योंकि जितने सेलर्स कम हो उतना कंपटीशन कम होता है, और अगर सेलर ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा होगी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है और मैंने प्रोडक्ट भी निकाला है, मैंने रेटिंग भी आप लोगों को दिखाई, मैंने रिव्यू भी आप लोगों को दिखाई, मैंने बीएसआर भी आप लोगों को दिखाई, रिव्यू भी इनका 4 से ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को रेटिंग के बारे में भी बताया, रिव्यू के बारे में भी बताया,
बीएसआर के बारे में भी बताया, इसकी रिव्यू जो है ना वो भी 50 से ज़्यादा है, उसकी रेटिंग जो है ना वो भी 4 से ज़्यादा है, इसकी बीएसआर जो है ना वो भी 50,000 से कम है। तो अब बारी है नंबर्स ऑफ सेलर्स की, तो नंबर्स ऑफ सेलर्स भी कम होने चाहिए। तो यहाँ पर न्यू लिखा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को नंबर्स ऑफ सेलर्स के बारे में बताया कि मिनिमम नंबर्स ऑफ सेलर्स 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू के साथ 9 ब्रैकेट में बंद है, तो इसका मतलब है कि 9 सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी अच्छा है और इस प्रोडक्ट में भी हम जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बीएसआर भी चेक किया वो भी ठीक है, रेटिंग भी चेक किया वो भी ठीक है, रिव्यू भी चेक किया वो भी ठीक है, सेलर्स भी चेक किया वो भी ठीक है। तो इसका मतलब हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ सेलर्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को तफसील से बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।